जी अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मकई की फसल की पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि आपको पहला स्प्रे कब करना चाहिए, दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए, तीसरा स्प्रे कब करना चाहिए और अगर आप दानेदार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको दानेदार कब डालनी चाहिए, कितने वक्फे के बाद डालनी चाहिए और कौन सी डालनी चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अग्रेरियन अमीनुद्दीन चैनल। जिन काश्तकार भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो काश्तकार भाइयों, जो पहला स्प्रे होता है मकई की फसल के ऊपर वो होता है शूट फ्लाई के ख़िलाफ़। कि शूट फ्लाई जब आपका मकई का पौधा तकरीबन 3 पत्तों पर मुश्तमिल हो जाता है तो शूट फ्लाई का हमला जो हमें वाज़ह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाता है कि इसकी जो दरमियान वाली कोम्पल है वो थोड़ी सी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है और पत्तों के ऊपर स्क्रैचेस शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए जो हमारे काश्तकार भाई है वो कुछ क्लोथियानिडिन का स्प्रे कर रहे हैं, कुछ थायोमेथॉक्सिन का स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने काश्तकार है ना उनके मुताबिक जो पहला स्प्रे होना चाहिए वो होना चाहिए बाइफेंथ्रीन का। कि इस बाइफेंथ्रीन का स्प्रे क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाइफेंथ्रीन का स्प्रे शूट फ्लाई के ख़िलाफ़ आपको बहुत अच्छा कंट्रोल देता है और आपके मकई की जो बढ़ोतरी होती है उसको वो उभारता है, उसको वो तेज़ करता है। उसके बाद अगर आपने देखेंगे जो शूट फ्लाई का हमला है वो आपका बदतरीज बढ़ रहा है या आपको दोबारा स्प्रे करने की ज़रूरत आ रही है कि हमला उससे ज़्यादा तेज़ हो गया है, तो फिर काश्तकार भाइयों आप उसको रिपीट करेंगे 10 से 12 दिन के बाद या 8 दिन के बाद मौके की मुनासबत से आप उसको रिपीट कर सकते हैं। या अगर आपने पहला स्प्रे बाइफेंथ्रीन का नहीं किया और दूसरा स्प्रे बाइफेंथ्रीन का करना चाहते हैं तो इन दोनों स्प्रे के दरमियान तकरीबन आपका जो वक्फा होना चाहिए ना वो तकरीबन आपका 10 दिन का वक्फा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे फिर इसी हिसाब से आप स्प्रे को रिपीट करते रहेंगे क्योंकि उसके बाद फॉल आर्मी वर्म का हमला आ सकता है या स्टेम बोरर का हमला आ सकता है, वो 10 से 12 दिन तक आएगा। अब कुछ काश्तकार भाई पूछते हैं कि हमने पहली दानेदार डालनी है तो वो पहली दानेदार हम मकई के पौधे को कब डालें? तो काश्तकार भाई हम पहली जो मकई दानेदार है वो मकई के ऊपर अब तब डाल सकते हैं जब मकई का कद तकरीबन 1 फुट का हो जाता है। उसमें क्या रीज़न है? उसकी वजह ये है कि जो उसकी जो कोम्पल है ना वो वाज़े हो जाती है और उसके जो दानेदार है वो कोम्पल के अंदर तक चली जाती है। इससे पहले वो आप दानेदार अप्लाई करेंगे तो वो उसकी कोम्पल के अंदर नहीं जाएगी बल्कि पत्तों के ऊपर ही रह जाएगी। और जो अगर आप दूसरी दानेदार की एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं तो आप वो तकरीबन 3 से 4 फुट की जब मकई होती है तो उसके बाद तो फिर पॉसिबल ही नहीं होता मकई के ऊपर दानेदार का, फिर आप ड्रोन के साथ ही स्प्रे कर सकते हैं। अब कुछ काश्तकार भाई कहते हैं कि हमने बाइफेंथ्रीन या फॉल आर्मी वर्म या स्टेम बोरर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें दानेदार डालनी चाहिए या हमें स्प्रे करना चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, जो दानेदार डालना है इसका इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है और ये ज़्यादा देर तक रहता है। अगर आप स्प्रे करेंगे तो 10 से 12 दिन के बाद आपको दोबारा स्प्रे जो है ना वो रिपीट करना पड़ेगा। जी शुक्रिया।